हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड एट प्रीमियम किए थे और आज इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश करेंगे। कभी कभी कोई कंपनी क्या करती है कि एसेट्स परचेज करती है, तो उस एसेट्स का कैश पेमेंट नहीं करके अपने कंपनी का शेयर वेंडर को दे देती है। वेंडर किसे कहते हैं? जिससे कंपनी एसेट्स परचेज करती है उसे क्या कहते हैं? वेंडर कहते हैं। सपोज एक्स लिमिटेड 25 लाख का मशीनरी परचेज की वाई लिमिटेड से, तो यहाँ वाई लिमिटेड क्या हो गया? वेंडर हो गया। तो जब कंपनी एसेट्स परचेज करती है उसका एंट्री क्या करते हैं? उसका एंट्री हो जाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट। सपोज 25 लाख का एसेट्स परचेज की, तो यहां लिख देंगे 25 लाख। अगर एसेट्स का नाम क्वेश्चन में गिवन हो तो एसेट्स का नाम लिखेंगे और वेंडर का नाम गिवन हो तो वेंडर का नाम लिखेंगे। और वेंडर को भी शेयर एट पार एंड एट प्रीमियम इशू किया जाता है। तो जब वेंडर को एट पार शेयर इशू किया जाए तो उसका क्या एंट्री होगा, देखते हैं। When issued at par, अगर पार पे इशू करने का मतलब लास्ट वीडियो में हम समझाए थे कि फेस वैल्यू पे जब शेयर इशू किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? इशूड एट पार। तो इसका क्या एंट्री हो जाएगा? यहाँ वेंडर क्या है? गिवर है, तो वेंडर्स को क्या किए? क्रेडिट किए। और वेंडर क्या हो जाएगा? रिसीवर हो जाएगा, तो वेंडर को डेबिट करेंगे। तो यहाँ वेंडर्स अकाउंट डेबिट 25 लाख का शेयर दे दिया वेंडर को टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब शेयर प्रीमियम पर इशू किया जाए उसका क्या एंट्री हो जाएगा? व्हेन इशूड एट प्रीमियम। इसका एंट्री हो जाएगा वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहां जब एट पार पे शेयर इशू किया गया तब क्या यही अमाउंट ले लिए? 25 लाख था, 25 लाख ले लिए वेंडर्स में, 25 लाख यहाँ ले लिए। जब प्रीमियम पे शेयर इशू किया जाए तो उस केस में हमें क्या करना होता है? उस केस में नंबर ऑफ शेयर्स निकालना कंपलसरी है। नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं, नंबर ऑफ इशूड शेयर नंबर ऑफ इशूड शेयर्स। यहाँ जिस प्राइस पर एसेट्स परचेज किया गया है, जितना का शेयर इशू किया गया है वो प्राइस यहाँ लिखेंगे। तो कितना का शेयर इशू किया गया है? 25 लाख का। 25 लाख का शेयर इशू किया जाता है। जितने का शेयर इशू किया गया है वो यहाँ प्राइस लिखेंगे डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। सपोज इसका फेस वैल्यू है 20 रुपीज पर शेयर है। सपोज इसका 20 रुपीज पर शेयर फेस वैल्यू है और 25% इसका प्रीमियम है। तो 25%, 20 का 25% कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 20 का 25% कि परसेंटेज किस पे निकालते हैं? फेस वैल्यू पे निकालते हैं। तो 20 का 25% कितना आ जाएगा? आ जाएगा 5 तो 20 प्लस 5 फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम
जितने का शेयर इशू किया गया है वहां ये प्राइस लेंगे और यहाँ फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो क्या हो जाएगा 25 लाख डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ 1 लाख शेयर इशू किया गया। कितना आ गया? 1 लाख शेयर इशू किया गया। इसको समझ गए? तो शेयर नंबर ऑफ शेयर्स आ गया 1 लाख। तो फेस वैल्यू क्या है इसका 20, तो यहाँ 1 लाख इंटू 20, तो कितना का शेयर हो गया 20 लाख। अब प्रीमियम कितना का हो गया 5, 1 लाख इंटू 5, तो 5 लाख हो गया प्रीमियम, यहाँ 25। समझ गए इसको? अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है X लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम Y लिमिटेड फॉर ₹9 लाख payable in fully paid shares of ₹10 each. What entries will be made in the books of X limited if issue is at par and at a premium of 20%? जब शेयर इशू किया जा रहा है एट पार पर और एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, तो इसका क्या एंट्री करेंगे? सबसे पहले करेंगे परचेज करने का। तो परचेज करने का क्या हो जाएगा? पहला एंट्री हो जाएगा, यहाँ एसेट्स का नाम नहीं दिया हुआ है तो एसेट्स लिखेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने का 9 लाख का। वेंडर का नाम दिया हुआ है फ्रॉम Y लिमिटेड टू Y लिमिटेड। और शेयर इशू किया जाता है एट पार पर और एट प्रीमियम पर। तो हम फर्स्ट नंबर केस बनाते हैं एट पार। व्हेन इशूड एट पार, तो इसका क्या एंट्री हो जाएगा? Y लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब सेकेंड नंबर केस एट प्रीमियम। ट्वेंटी % है, यहाँ Y लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना का है 9 लाख का टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जब प्रीमियम पर शेयर इशू किया जाता है तो उस केस में हम लोग नंबर ऑफ इशूड शेयर निकालते हैं ताकि ये पता चले कि कितना फेस वैल्यू पे है और कितना प्रीमियम पर है। तो इसका नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, नंबर ऑफ इशूड शेयर। कितने का शेयर इशू किया गया है 9 लाख का। जितने का शेयर इशू किया जाएगा वो प्राइस हम लोग यहाँ लिखेंगे, उसके बाद फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो फेस वैल्यू कितना है 10, देख रहे हैं, फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो यहाँ 10 प्लस प्रीमियम 20%, तो इसका कितना हो जाएगा प्रीमियम 2 रुपया। 10 का 20% कितना हो जाएगा 2, तो 12 हो गया।
75,000 है नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ गया 75,000। तो यहाँ शेयर कैपिटल कितने का हो गया 75,000 इंटू 10, 7,50,000 75,000 इंटू 2, 1,50,000। तो टोटल शेयर कितना हो गया 9 लाख हो गया। कभी कभी कंपनी एसेट्स परचेज करती है और कभी कभी क्या करती है पूरा रनिंग बिजनेस ही परचेज कर लेती है। तो जब रनिंग बिजनेस कंपनी परचेज करती है तो उस केस में एसेट्स के साथ साथ उसे लायबिलिटी भी मिलता है। तो उसका क्या एंट्री करेंगे, सपोज एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड से 20 लाख का एसेट्स परचेज रनिंग बिजनेस परचेज कर ली 20 लाख का। तो इसका क्या एंट्री करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट अच्छा लायबिलिटी है 3 लाख का। तो टू लायबिलिटी अकाउंट 3 लाख का लायबिलिटी है टू वाई लिमिटेड। यहाँ वेंडर्स का क्या नाम है वाई लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड इस रनिंग बिजनेस परचेज की जिसमें एसेट्स 20 लाख है, एसेट्स 20 लाख का है और लायबिलिटी 3 लाख का है। तो अब एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को कितना पेमेंट करेगी, एसेट्स में से लायबिलिटीज लेस करके जो आएगा उतने का शेयर पेमेंट करेगी एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का। तो कितना पेमेंट करेगी 17 लाख पेमेंट करना होगा। तो इस एक्स लिमिटेड को लायबिलिटी लेने में किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लायबिलिटी तो ली लेकिन इस लायबिलिटी को लेस करके जो बचा वही पेमेंट की। कभी कभी वाई लिमिटेड जो है एक्स लिमिटेड से कहेगा कि हम 17 नहीं बल्कि 19 लाख लेंगे, 19 लाख लेंगे। वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड को क्या कहेगा कि मुझे 70 लाख नहीं 19 लाख लेना है और एक्स लिमिटेड उसे 17 लाख की जगह 90 लाख पेमेंट करता है। तो यहाँ देख रहे हैं डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस मिसमैच हो रहा है, डेबिट में 20 है और क्रेडिट में 22 है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट कितने का 2 लाख का। इसका मतलब है कि वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड से गुडविल का 2 लाख रुपया मांग रहा है, क्योंकि वाई लिमिटेड का बना बनाया बिजनेस है, इसका कुछ गुडविल भी है और जब ये अपना बिजनेस बेच रहा है तो अपने गुडविल का भी पैसा लेगा। तो जब भी डेबिट बैलेंस ज्यादा हो क्रेडिट बैलेंस से, इसका मतलब गुडविल का पैसा एक्स लिमिटेड को देना है, गुडविल का पैसा देगा। जब ज्यादा देना पड़े इसका मतलब वो क्या चीज का पैसा दे रहा है, गुडविल का पैसा दे रहा है। और कभी कभी क्या सिचुएशन आ सकता है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन होगा यहाँ 16 लाख की पेमेंट करना होगा एक्स लिमिटेड को। तो देख रहे हैं फिर मिसमैच हो रहा है, यहाँ डेबिट में डेबिट बैलेंस कितना है 20 लाख है और क्रेडिट बैलेंस कितना है 19 लाख है। इस बार क्रेडिट बैलेंस कम है और डेबिट बैलेंस ज्यादा है। तो अब क्या हो रहा है, एक्स लिमिटेड को प्रॉफिट हो रहा है। देख रहे हैं एक्स लिमिटेड को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो प्रॉफिट है ये किस नेचर का प्रॉफिट है,
ये प्रॉफिट, बिजनेस तो कभी कभी खरीदा जाता है, ये प्रॉफिट भी कभी कभी होगा, तो ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। कैपिटल का नेचर का प्रॉफिट क्या होता है, कभी कभार होता है, ये रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट नहीं है, इसलिए इसको क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में इस प्रॉफिट को डाल देंगे। कैपिटल रिजर्व कितना, 1,00,000 हो गया। दोनों डेबिट और क्रेडिट 20 लाख, समझ गए। जब डेबिट बैलेंस कम हो, जब कंपनी को ज्यादा पैसा देना पड़े तो किस चीज का पैसा दे रही है, गुडविल का, और जब कम पैसा दे रही है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है तो उसे किस में डालेंगे, कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। जब क्रेडिट बैलेंस कम हो तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, डेबिट बैलेंस कम हो तो गुडविल हो जाएगा। जब कंपनी ज्यादा दे रही हो तो गुडविल का दे रही है, और कम दे रही है तो उसे कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। समझ गए। एक और एग्जांपल देखते हैं। प्रिंस लिमिटेड टू कवर द एसेट्स ऑफ ₹4,80,000 एंड लायबिलिटीज ऑफ ₹80,000 ऑफ क्वींस लिमिटेड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹3,20,000। प्रिंस लिमिटेड एक रनिंग बिजनेस खरीद रहा है क्वींस लिमिटेड से, जिसमें एसेट्स है 4,80,000 का, लायबिलिटी है 80,000 का, और क्वींस लिमिटेड को पेमेंट कितना कर रहा है, 3,20,000 पेमेंट कर रहा है, जिसमें से 20,000 वर पेड बाय एन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ क्वींस लिमिटेड पेएबल आफ्टर 3 मंथ्स। क्वींस लिमिटेड को 20,000 का बिल्स दे रहा है, और बैलेंस जो है, एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ फुली पेडेड पर्सन प्रेफरेंस ऑफ ₹100 इच एट अ प्रीमियम ऑफ 50%। अब बैलेंस जो है वो शेयर में दे रहा है। तो पहले हम लोग परचेज का एंट्री करते हैं। तो परचेज का क्या एंट्री करेंगे, एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे क्योंकि पता तो नहीं है कि डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा या क्रेडिट बैलेंस, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के जब भी आप लोग लिखेंगे ये परचेज, ये रनिंग बिजनेस वाला बनाएंगे तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे। टू लायबिलिटीज अकाउंट टू क्वींस लिमिटेड, परचेज कितने का, एसेट्स कितने का है, 4,80,000, लायबिलिटी है 80,000, क्वींस लिमिटेड को पेमेंट कितने का किया, 3,20,000। अब देख रहे हैं कि डेबिट बैलेंस है 4,80,000 एंड क्रेडिट बैलेंस है ओनली 4 लाख का, तो डेबिट बैलेंस ज्यादा है और क्रेडिट बैलेंस कम है। इसको 4,80,000 पेमेंट करना है किसे, प्रिंस लिमिटेड को, लेकिन प्रिंस लिमिटेड कितना पेमेंट कर रहा है, 3,20,000। प्रिंस लिमिटेड कितना पेमेंट कर रहा है, 3,20,000, तो प्रिंस लिमिटेड को 80,000 का प्रॉफिट आया। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा, जो प्रॉफिट हुआ, तो उसे किस में डालेंगे, कैपिटल रिजर्व में। यहाँ भी जो बैलेंसिंग फिगर आएगा गुडविल, वो भी यहाँ गुडविल जो होगा वो बैलेंसिंग फिगर होगा, और कैपिटल रिजर्व जो होगा वो भी बैलेंसिंग फिगर होगा। तो यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व, कितना आ जाएगा, 80,000 बैलेंसिंग फिगर। ये क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। कैपिटल रिजर्व भी बैलेंसिंग फिगर होगा, और अगर डेबिट बैलेंस कम होगा तो गुडविल जो यहाँ लिखेंगे वो भी बैलेंसिंग फिगर ही होगा। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, 80,000। अब पेमेंट करने का एंट्री करेंगे, परचेज का एंट्री कर लिए, अब पेमेंट करने का एंट्री करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि 20,000, 3,20,000 में 20,000 बिल्स पेएबल से पेमेंट कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, जो वेंडर होता है वो क्या कहता है कि चेक से पेमेंट, हमें इतना पैसा चेक से पेमेंट कर दीजिए, या फिर कैश से कर दीजिए, या फिर बिल्स उतना का दे दीजिए। तो उस केस में क्या करेंगे, उसका एक एंट्री बनाएंगे। यहाँ हो जाएगा क्वींस लिमिटेड अकाउंट डेबिट
कितना का बिल्स पेएबल कितना का है 20,000 का है टू बिल्स पेएबल अकाउंट 20,000। अब कितना बचा 3,20,000 में 20,000 का बिल्स दे दिए, बिल्स पेएबल दिए। अब 3 लाख बचा। जब चेक से कहेगा कि चेक से हमें 40% या फिर 30% पेमेंट कर दीजिए तो यहाँ लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या फिर कैश पेमेंट मांगता है वेंडर तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ बिल्स पेएबल हम लोग दिए हैं तो यहाँ 20,000 लिखे। अब बचा कितना 3 लाख, तो यहाँ लिखे ये शेयर 3 लाख का जो शेयर है यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं, एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ फुली पेड 8% प्रेफरेंस शेयर। इस शेयर का नाम क्या है बच्चों 8% प्रेफरेंस शेयर। अगर शेयर का नाम दिया हुआ हो तो नाम शेयर का लिखेंगे क्वींस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना 3 लाख। अब प्रीमियम कितना है 50%, तो फेस वैल्यू कितना है इसका, फेस वैल्यू है 100 ईच फेस वैल्यू है, उसका 50% कितना हो जाएगा 50, तो 150 हो गया। कितने का शेयर इशू किए हैं 3 लाख का, तो जितने का शेयर इशू किए हैं उतना प्राइस यहाँ लिखेंगे। यहाँ नंबर ऑफ इशूड शेयर्स निकालना है, नंबर ऑफ इशूड शेयर्स 3 लाख का शेयर इशू किए, 20,000 बीपी दिए और 3 लाख का शेयर इशू किए, तो यहाँ लिखेंगे 3 लाख डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो हो गया 150। तो 20,000 शेयर आ गया, तो यहाँ हो जाएगा 20,000 इंटू 100, यहाँ हो जाएगा 20,000 इंटू 50, यहाँ 2 लाख, यहाँ हो गया 1 लाख। आप लोग ये दोनों एंट्री को एक साथ भी कर सकते हैं, इस तरह से भी एंट्री कर सकते हैं। क्वींस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहाँ 3,20,000 ले लेंगे, बिल्स पेएबल में 20,000, शेयर कैपिटल 2 लाख, प्रीमियम में 1 लाख। इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं दोनों एंट्री में अंतर देख रहे हैं, ये दोनों का कंबाइन एंट्री है। ये क्वींस लिमिटेड में 3,20,000, बिल्स पेएबल 20,000 और प्रेफरेंस शेयर और प्रीमियम में इसी तरह से ले लिए। आप लोग इस जर्नल एंट्री को अच्छी तरह से समझ गए। अब आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।